वो जिंदा दिल एंकर क्यों बन गई जिंदा लाश? हम लोग अपनी बहन को देख के पल पल मर रहे हैं। वो लड़की उस हालत में और लड़का बाहर घूम रहा है। एक शादी की हॉरर स्टोरी। कई बार जिंदगी का कोई एक फैसला पूरी जिंदगी की कहानी को बदल कर रख देता है, खुशियों को तबाह कर देता है, सपनों को मिटा देता है। उस जिंदा दिल लड़की ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया था। उसने प्यार किया था और जिससे प्यार किया था उसी से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन किसे पता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। कैसे एक शादी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली एक खूबसूरत एंकर को मौत की दहलीज तक ला पहुंचाया। देखिए एक शादी की ये हॉरर स्टोरी। उसकी जिंदगी का कल खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। जिंदगी के हर पल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। नाम था, पहचान थी और उस शख्स का साथ था जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन 7 फेरे लेते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसका जिंदा दिल अंदाज, सब कुछ गहरी खामोशी में बदल गया है। जिंदगी और मौत के बीच अटकी उसकी उन सांसों की खामोशियों के बीच किसी चमत्कार की उम्मीद में उसके सपनों का हर लम्हा गुजर रहा है। वो कोमा में है और उसके घर वालों को रह रहकर उसकी वो तस्वीरें रुला रही हैं जो खुशबू की तरह जिंदा यादों के बक्सों में कैद है। दर्द भरी ये दास्तां इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की एक जिंदा दिल एंकर की है। उसका नाम है डॉली बेरी। डॉली नागपुर के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो उसका ब्रेन डेड हो चुका है। वो अब एक जिंदा लाश के सिवाय कुछ भी नहीं। और उसके इस हाल के पीछे उसके मायके वाले उसके पति और ससुराल वालों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी बेटी डॉली को उसके पति और ससुराल वालों ने इस कदर टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ पाती, उसे अस्पताल ले आया गया और तभी से वो कोमा में है। अस्पताल के बिस्तर में डॉली को एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और हर गुजरे लम्हे के साथ अपनी लाडली बेटी की इस हालत को देखकर उसके माँ बाप का कलेजा फटा जा रहा है। जो बेटी कल तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर रही थी, आज उसके घर वाले हर पल उसके जिंदा रहने की दुआ कर रहे हैं। जिंदगी के इस मुश्किल दौर से अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉली के मायके वालों की माने तो उनकी बेटी की खुशियों को नजर उस वक्त लगी जब तकरीबन 1 साल पहले वो नितिन मीरचंदानी नाम के इस लड़के से मिली। नितिन भी नागपुर में ही रहता था। दोनों की मुलाकात एक जिम में हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती का वो रिश्ता प्यार के रिश्ते में तब्दील हो गया। नितिन फेसबुक पर डॉली की तस्वीरों पर प्यार भरे कमेंट्स करता था और डॉली उसी अंदाज में उसे रिप्लाई देती थी। नितिन के लिए डॉली की दीवानगी किस हद तक थी, इसकी तस्दीक फेसबुक के उसके उन कमेंट्स से भी होती है जो उसने नितिन के कमेंट्स के रिप्लाई में दिए थे। नितिन के कमेंट के रिप्लाई में डॉली ने लिखा था, मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो तुम्हें मेरी जिंदगी में लाया और तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। इसी तरह फेसबुक पर नितिन के कमेंट्स पर डॉली के रिप्लाई हैं जिनमें वो उसे प्यार भरे नामों से शुक्रिया अदा कर रही है। दोनों के रिश्ते आगे बढ़े तो नितिन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। डॉली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एंकर थी। उसने अपनी जिंदगी को हमेशा अपने अंदाज में जिया था, इसलिए उसने फौरन अपने घर वालों से नितिन से शादी करने की बात की। बेटी के कहने पर वो नितिन और उसके परिवार वालों से मिले। डॉली के मायके वालों के मुताबिक उन्होंने इन लोगों को बताया कि नितिन का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है।
उसने बोला था ट्रांसपोर्ट का काम है। हमने पूछा था, कोई भी पूछता है सर अपनी बेटी देता है तो कोई भी पूछता है क्या काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रक चलते हैं बोले हमारे बोले। और फिर उसकी सासू माँ से दो तीन बार पूछा तो क्या बोलती थी, इतना सब कुछ है, घर है, इतना सब कुछ हमारे घर में है, तो ये दिखता नहीं है क्या बोले लोगों को, क्या कोई ना कोई तो काम करता होगा ना, बोले खाली तो नहीं बैठा होगा, ऐसे जवाब हमको मिलता था सर। नितिन और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद डॉली के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी डॉली की जिद और खुशियों की खातिर उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। डॉली के पिता का कारोबार है, डॉली उनकी बड़ी बेटी थी, इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर 2015 को बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी डॉली की शादी नितिन से कर दी। घर वालों के मुताबिक ये शादी एक 5 स्टार होटल में की गई। डॉली के मायके वालों ने बेटी की शादी में खूब खर्चा किया। डॉली के मायके वालों के मुताबिक बेटी की खुशी के लिए उन्होंने शादी में दहेज समेत 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी के बाद उनकी हंसती खिलखिलाती बेटी की जिंदगी गम और दर्द की स्याह अंधेरे में डूब जाएगी। डॉली के घर वालों का इल्जाम है कि शादी के 1-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। डॉली और नितिन हनीमून मनाने के लिए गोवा भी गए। उनकी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन खुशियों की ये तस्वीरें नागपुर लौटने के बाद बदल गईं, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि नितिन ने डॉली और उसके घर वालों को धोखा दिया था। वो इसलिए क्योंकि ना ही उसका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और ना ही घर में पैसे। उल्टा ये जानकर डॉली और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए कि नितिन को सट्टे और शराब की लत है। बेकार है, बेरोजगार है, क्रिकेट बुकी है, बस सट्टा लगाता है, ये बातें हमको पता चली सर धीरे धीरे। फिर उसको धीरे धीरे पता चला सर क्या मैंने मतलब गलती की है, मतलब लड़की को भी पता चला सर। फिर वो डिप्रेशन में आती गई, क्या मैं अपने माँ बाप से क्या बताऊं, क्या मैंने अपने मन से की है शादी और पहले इन्होंने नहीं बताया है। और बाद में उसको पता चला तो सर उसको भी डिप्रेशन आया। उसको भी लगता था सर, मतलब सोचती थी भाई मेरी 2 बहनें और है, तो उसने ज्यादा कुछ हमको नहीं बताती थी सर। डॉली के घर वालों का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही नितिन और उसके घर वालों का असली चेहरा उनके सामने आ गया। वो लोग डॉली पर दहेज लाने के लिए दबाव डालने लगे, उसके साथ मारपीट की जाने लगी, यहाँ तक कि उसके पति नितिन ने भी उससे दूरियां बढ़ा ली। डॉली ससुराल में बिल्कुल अकेली हो गई, यहाँ तक कि उसके पति नितिन से उसकी बात एक छत के नीचे होते हुए भी SMS के जरिए होने लगी। जरा सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी जिस शख्स के साथ शादी करने के लिए उसने अपने घर वालों से जिद की, उनकी रजामंदी के बगैर उससे शादी की। उसी शख्स ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया, उसके साथ मारपीट करने लगा। हालात इतने बदतर हो गए कि एक ही छत के नीचे रहते हुए उसे अपने ही पति से बात करने के लिए SMS का सहारा लेना पड़ा। नितिन और उसके घर वालों के इस रवैये ने डॉली को तोड़कर रख दिया। डॉली ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए वो अपने मायके वालों को खुलकर अपना दर्द बता भी नहीं पा रही थी। डॉली के मायके वालों का आरोप है कि उन्होंने बेटी की खुशी के लिए उसके ससुराल वालों को 2-3 बार रुपए भी दिए, उनकी मांगे पूरी की, लेकिन इसके बाद भी सितम और जलालत का सिलसिला नहीं थमा। हालत ये हो गई कि शादी के महज 7 महीने के अंदर ही डॉली अपनी ससुराल से मायके में आकर रही। उससे मेरी भनभन भी हुई थी इस बारे में, और 3 बार तो मैंने लड़की को लेकर आया, वापस अपने घर में लेकर आया इनकी तकरार से, मतलब यही झगड़े फसाद के झगड़े से इससे चल मिलाया। इसके बाद माफिया मांगे, बाद में लेके गए, भाई दोबारा गलती मेरे से नहीं होगी, भाई नहीं करूंगा। फिर वही जो 8-10 दिन जाते अच्छे बात है, फिर वही नाटक चालू हो जाता इनका। डॉली के घर वालों का इल्जाम है कि इस दौरान वो गर्भवती भी हुई, लेकिन उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। मायके वालों को पता चला था, वो उसे घर ले आए। अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि चोट लगने की वजह से उसका गर्भपात हो चुका है। डॉली के मायके वालों का कहना है कि इसके कुछ दिन बाद नितिन और उसके घर वाले अपनी गलती मानकर उसे अपने साथ ले गए। घर वालों को लगा कि अब बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि ससुराल में दोबारा उसके साथ वही सब कुछ होने लगा जिससे बचकर वो अपने मायके आई थी।
अप्रैल माह में फिर हमने सर पहले 7 लाख रुपए दिए सर, उसके बाद में फिर हमने फरवरी में 5 लाख रुपए दिया बिजनेस के लिए, फिर बेटी के बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए अप्रैल में और दिए सर। हर तरह से कोशिश की हम अपने बेटी को खुश रखे, उसके हर अरमान हमने पूरे किए। डॉली के घर वालों के मुताबिक वो 21 जुलाई 2016 का दिन था। डॉली का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर बधाइयां देने के लिए मायके वाले भी उसके ससुराल पहुंचे। वहां डॉली ने केक काटा, लेकिन वो खुश नहीं थी। मायके वालों के मुताबिक वो उसके पति को समझा बुझा रहे थे कि उसने फिर से डॉली से झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप है कि नितिन और उसके घर वालों ने डॉली को बहुत बुरा भला कहा। उनके इस रवैये से डॉली और उसके घर वाले टूट गए और वो फिर से उसे अपने साथ मायके ले आए। एक तरफ ससुराल में हर रोज के ताने और मारपीट, पति का बुरा बर्ताव और बार बार ससुराल से भाग के मायके आ जाना, इन सभी बातों ने डॉली के दिल को गहरा सदमा पहुंचाया। वो बुरी तरह से टूट गई। वो अपनी इस जिंदगी के लिए खुद को कसूरवार ठहराने लगी और फिर तन्हाई और गम के ऐसे माहौल में उसने लिया अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला। तारीख थी 25 जुलाई 2016। डॉली अपने मायके में ही थी। घर में बहनें और मां मौजूद थी। तभी वो बाथरूम में गई और उसने वहां फांसी लगा ली। घर में मौजूद लोगों को कुछ देर के बाद शक हुआ तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर फांसी के फंदे पर तड़प रही थी डॉली। फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया गया और तभी से वो कोमा में है। उसके मायके वालों का कहना है कि ऐसी मुश्किल भरे लम्हों में भी उसके पति नितिन और ससुराल वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत और उसके ससुराल वालों की इस करतूत के बाद मायके वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात करने के बजाय इन्हें ही एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगवाते रहे। केस को हुए ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है। हमने 21 को अगस्त को दिया था। मेरे हिसाब से जैसी कंडीशन डॉली की है, जिस हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। गणेशपेट पुलिस स्टेशन वालों ने वहां भेजा तो उन्होंने पहले हमको डांटा कि उन्होंने आपकी केस नहीं ली, ये बोल के शुरुआत की। फिर फ्रस्ट्रेशन में मुझे ऐसा लगा प्रतापनगर पुलिस वालों ने हमारी केस ली है। पहली बार कि हमारी जिंदगी में हम लोगों ने पुलिस स्टेशन देखा, तो गाइड करने की जगह पे ये हम लोगों को ही धुतकार रहे हैं। कई दिनों तक थानों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन डॉली के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के इस रवैये की वजह से डॉली के परिवार वाले बेहद दुखी हैं। डॉली जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके इलाज में अब तक 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके मायके वालों को उम्मीद है कि उनकी बेटी मौत के मुंह से जरूर वापस लौट आएगी और एक ना एक दिन उसके गुनहगारों को भी सजा जरूर मिलेगी। इस मामले में जब हमने नितिन और उसके घर वालों से बात करके उनका पक्ष जानना चाहा, तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। सच्ची घटना के लिए नागपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वो चोर वहां चोरी करता था जहां कोई सोच भी नहीं सकता, जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। वो वहां से महंगी कार लेकर फरार हो जाता। देखिए 5 स्टार होटल में चोरी करने वाले एक शातिर चोर की ये दास्तान। वो चोर उस जगह चोरी की वारदात को अंजाम देता है जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। परिंदा भी वहां बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता, लेकिन ऐसी जगहों पर लोगों की नजरों में धूल झोंक कर वो चोर चोरी करके हो जाता है फरार। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। दिल्ली के हौज खास इलाके में रहने वाले गर्ग परिवार के साथ एक चोर ने खेला बेहद शातिराना खेल। शातिर चोर ने गर्ग परिवार की 90 लाख की ऑडी कार पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में छिपे गुनाह की तस्वीरों से ये तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि अमूमन हमने सड़क पर पार्क की गई कार की चोरी के बारे में सुना होगा,
लेकिन यहाँ चोर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से कार लेकर गायब हो गया। दरअसल शुक्रवार की रात गर्ग परिवार इसी 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए आया था। उन्होंने पार्किंग के लिए अपनी कार होटल स्टाफ को दे दी और जब थोड़ी देर बाद वो आए तो उन्हें बताया गया कि उनकी कार की चाबी गायब है। काफी देर इंतजार करने के बाद होटल के स्टाफ ने बताया कि उनकी चाबी ही नहीं बल्कि कार भी गायब है। रूम में वापस जाते हैं होपिंग कि ये लोग जल्दी चाबी ढूंढ देंगे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। 1.5 घंटा हो जाता है, कोई फ़ोन नहीं आता, कोई आता नहीं वैसे बताने के लिए, रूम में कोई नहीं आता। और इस बीच में हमने उनको 2-3 बार फ़ोन करा होता है। 12:15 बजे करीब हम वापस नीचे जाते हैं कि आपने अभी तक बताया नहीं कि चाबी किधर है, क्या है। तो तब वो हमें साइड में ले जाके कहते हैं कि एक्चुअली आपकी चाबी नहीं, आपकी गाड़ी ही गायब है और किसी ने आपकी चाबी वाले की ड्रॉर में से निकालकर और गाड़ी आपकी लेके चले गए हैं। जो गाड़ी के मालिक हैं उनका कहना है कि होटल स्टाफ की ओर से लापरवाही बरती गई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज, होटल अथॉरिटीज़ का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से जो बात बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस फिलहाल बैकफुट पर है और चूंकि एक बड़े 5 सितारा होटल का इसमें नाम जुड़ा है तो कहीं ना कहीं तमाम वो दावे जो सुरक्षा के इंतजामों के किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ ऐसे होटल्स में जगह जगह मौजूद होता है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम देकर यहाँ से कैसे निकल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सच्ची घटना में आज बस इतना ही।